ऐप का ना मैं डेमो आपको देता हूँ। इसको आपने यूज़ कैसे करना है। यूज़र नेम पासवर्ड आपने सिस वाला यूज़ करना है। सिस वाला यूज़र नेम पासवर्ड आपने डाल के लॉगिन स्क्रीन पे जाना है। जैसे ही लॉगिन होगा आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आप देखें डिफरेंट कैटेगरीज़ आपके पास आ रही हैं। स्कूल गेट है, एकेडमिक ब्लॉक है, ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट ब्लॉक है, प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब। अच्छा, स्कूल गेट, एकेडमिक ब्लॉक, ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट ब्लॉक, ये तो है कंपलसरी, ये आपने लाजमी देनी है क्योंकि हर स्कूल के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, बाकी की जो हैं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, तो ये वाली पिक्चर्स आपने उस सूरत में देनी है जब आपके पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद हों। अगर किसी स्कूल में प्लेग्राउंड मौजूद है या ओपन एरिया जिसको वो प्लेग्राउंड कंसीडर करते हैं वो मौजूद है, तो देन वो उसकी पिक्चर इसी एंगल से ले। ये इसमें आप देख रहे हैं एज ए आइकन हमने सैम्पल इमेजेस रिफ़्लेक्ट की हैं ताकि ये कोशिश की जाए कि जो इमेजेस आपकी तरफ से आ रही हैं वो इमेजेस बिल्कुल एक्यूरेट हों। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि योर लोकेशन एक्यूरेसी आ रही है। ये जैसे जैसे वीडियो चलेगी आप इसको भी देखेंगे, ये इम्प्रूव होती जाएगी ना। तो अगर फिर भी आपने इसको मज़ीद रिफ़्रेश करना है तो ये ऊपर लॉग आउट के बटन के साथ टॉप राइट साइड पर लॉग आउट के बटन के साथ ये एक डॉट का बटन है, इसको जीपीएस आइकन कहते हैं। तो उसके थ्रू उसको प्रेस करके आप इसको रीएवैल्यूएट कर सकते हैं। तो जिस जिस कैटेगरी की आपने इमेज लेनी है उसमें आप जाएं, अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कैन की। तो ये देखें, ये पिक्चर कोई सी भी आप पिक्चर बना लें, बना के इसको सेव कर दें। जैसे ही आपने सेव किया आपके सामने ये आपके स्कूल की इमेज आ गई है। अच्छा, इस बैक बटन से बैक जाएं और इसी तरह तमाम कैटेगरीज़ की इमेजेस आप कर लें। फाइनली आपने ये करना है कि इसको सबमिट करना है, लेकिन सबमिट करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि स्कूल के गेट के ऊपर या स्कूल के अंदर से आपकी लोकेशन, ये जो ऊपर आ रही है ना, योर लोकेशन एक्यूरेसी, ये 5 मीटर के राउंड अबाउट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अगर 5 मीटर होगी देन ही हम अपने आने वाले इनिशिएटिव्स में इस लोकेशन को, पिन को सही तरह से यूटिलाइज़ कर सकेंगे। अगर इसमें मसला आता है तो भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि ये 2-3 तरह से के इश्यूज़ हो सकते हैं। वेदर क्लाउडी है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आप किसी शटर के नीचे खड़े हैं, शटर ब्लॉक करता है, उसमें प्रॉब्लम होगा। शीशे के नीचे खड़े हैं, उसमें प्रॉब्लम होगा। या कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, उनमें ये थोड़ा सा इशू करेगी, बट थोड़ी सी एफ़र्ट आप लोग करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगी और ये 5 मीटर तक आ जाएगी, 5 to 10 मीटर तक। तो इसका आपने ज़रा ख्याल रखना है और इसको आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, ये सबमिट किया तो ये देखें मेरे पास मैंने बाकी के जो इमेजेस हैं वो मैंने नहीं बनाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज़ आप एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि किस कैटेगरी के अगेंस्ट आपने कितने इमेजेस देने हैं। ठीक है, टॉयलेट ब्लॉक है, आप 2 इमेज कर सकते हैं। प्लेग्राउंड है, 1 कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लाइब्रेरी है, 1 कर सकते हैं। साइंस लैब के जो हैं वो 2 इमेजेस आप कर सकते हैं अपलोड। तो इस चीज़ का आपने ज़रा ख्याल रखना है। इसको सबमिट कर दें। ये छोटा सा डेमो है ऐप का। तो इसमें बाकी जहाँ इशू आए आप अपने रेलिवेंट एसडीपी को विद स्क्रीन शॉट मुतला कर सकते हैं ताकि वो पीएमआईयू से रब्ता करके आपके इशू को रिज़ॉल्व करवाए।
अगेन एक दफ़ा मैं बता दूं कि ये जो कैटेगरीज़ आ रही हैं, कैटेगरीज़ का आइकन्स जो हैं ये इमेजेस के पैटर्न है। हमें इस टाइप की इमेज चाहिए जिसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। कंप्यूटर लैब की इमेज आप देख रहे हैं, कंप्यूटर और चेयर्स वगैरह और वो सारी चीज़ें हमें नज़र आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि चेयर्स को आप इसी तरह सेंटर में रख लें। इसी तरह साइंस लैब्स हैं, साइंस लैब्स की इमेज जो है वो कॉर्नर पे आनी चाहिए। कॉर्नर्स किसी भी कॉर्नर से ले लें जिसमें सारी साइंस लैब रिफ्लेक्ट हो जाए। यही प्रैक्टिस लाइब्रेरी की रखनी है। थैंक यू।